एक बड़ा सा बंगला, सामने बड़ा सा गार्डन और गार्डन के लेफ्ट साइड बड़ा सा पुल, उसके चारों ओर सुंदर फाउंटेन वहां की शोभा बढ़ा रही है। बंगले के चारों ओर गार्ड्स तैनात है। उन गार्ड्स को देखकर ही पता चलता है कि सभी का बहुत को स्पेशल ट्रेनिंग दी गई हो। तभी वहां एक ब्लैक कलर की एक लंबरगिनी आकर रुकी। उसमें से एक आदमी निकलता है जो देखने में बहुत ही हैंडसम लग रहा था। उसने ब्लू कलर की 3 पीस सूट पहन रखा था, हाथों में ब्रांडेड वॉच और उसके बाल सलीके से सेट किए थे, जिसको देखने से ही उसके एरोगेंट स्वभाव का पता चल रहा था। उसका ऑरा ही उसे सबसे अलग बना रहा था। उस शख्स का चेहरा बिल्कुल शांत एक्सप्रेशनलेस था। जी हो, आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं। ये है हमारे कहानी के हीरो अर्जुन सिंघानिया, सिंघानिया ग्रुप के वारिस। वो अपने तेज तेज कदमों से चलते हुए बंगले के अंदर जाता है और उसके पीछे बहुत सारे बॉडीगार्ड्स भी होते हैं। अर्जुन जब हॉल में पहुंचा तो वहां सामने सोफे पर उसका छोटा भाई प्रेम और उसका दोस्त मानव खुराना दोनों बैठे हुए थे। उनके चेहरे को देखने से ही पता चल रहा था कि दोनों किसी बात से बहुत परेशान हैं। दोनों ने जब अर्जुन को देखे तो दोनों ही खड़े हो गए और अर्जुन के पास जाकर कुछ कहते हैं। परंतु अब भी अर्जुन को देखकर कोई नहीं बता सकता था कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। करीब 20 मिनट बाद जैसे ही डॉक्टर द्विवेदी सिंघानिया परिवार की सबसे छोटी बेटी नैना के कमरे से बाहर आते हैं, सभी उनके पास गए और प्रेम तुरंत घबराई हुई आवाज में पूछा, डॉक्टर, हुआ क्या है हमारी नैना को? वो ठीक तो है ना? प्रेम की बात सुनते ही डॉक्टर द्विवेदी डरते हुए बोली, वो आपकी बहन को असल में। डॉक्टर द्विवेदी आगे बोल नहीं पा रही थी। ये देख मानव अपने गुस्से भरी आवाज में बोला, आखिर बात क्या है? डॉक्टर बताइए जल्दी। डॉक्टर द्विवेदी डर से अपनी कांपती हुई आवाज में बोली, वो आपकी बहन को ट्यूमर हुआ है। डॉक्टर की बात सुनते ही मानव हैरानी से चिल्लाते हुए बोला, क्या बोल रही हो तुम डॉक्टर? सोच समझ कर बोलना, अगर अपनी जान प्यारी हो तो। मानव के ऐसे चिल्लाने पर प्रेम उसे शांत कराते हुए बोला, अरे भाई रुको भाई, प्लीज पहले संभाल लो अपने आप को। तभी अर्जुन बिना किसी एक्सप्रेशन के अपने कोल्ड वॉइस में बोला, तो आप अभी तक यहाँ क्या कर रही हैं? जाकर जल्द से जल्द उसका इलाज करो। अगर मेरी बहन को कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। अर्जुन के खतरनाक आवाज को सुन डॉक्टर द्विवेदी पूरी तरह से घबरा गई। वही उनके साथ उनके हस्बैंड भी थे। वो अपने माथे से पसीना पोंछते हुए बोले, अरे अरे सर, आप मेरी बात सुनिए। ये बहुत ज्यादा बढ़ गया है। यदि इसका ऑपरेशन नहीं किया गया तो इनके पेट में ही फट जाएगा। इसके लिए किसी सर्जन डॉक्टर की जरूरत पड़ेगी जो बहुत स्पेशलिस्ट हो। डॉक्टर की बात सुन अर्जुन गुस्से से अपने कोल्ड वॉइस में बोला, तो तुम एक डॉक्टर होकर यहाँ मुझे कहानी बता रहे हो? तो अपना टाइम वेस्ट ना करते हुए जल्द से जल्द इलाज करो। अर्जुन के दर्दनाक आवाज को सुनकर डॉक्टर द्विवेदी डर से हकलाते हुए बोले, ये बहुत ही रिस्की है और मैं इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकता। इसके लिए स्पेशल डॉक्टर चाहिए। मानव डॉक्टर की तरफ गुस्से भरी आवाज में बोला, तो बुलाओ कौन है वो डॉक्टर जिसे तुम जानते हो? मुझे मेरी बहन हर हाल में ठीक चाहिए, वरना तुम नहीं बचोगे। मानव भी नैना को अपनी बहन की तरह ही मानता है। असल में मानव के पेरेंट्स उसके बचपन में ही मर गए थे। तब से मानव अर्जुन की फैमिली के साथ ही रहता था और अर्जुन के फैमिली मेंबर को खुद की फैमिली की तरह मानता था। प्रेम मानव को शांत कराते हुए बोला, अरे भाई, आप दोनों शांत हो जाइए। हम आज ही इंडिया के सबसे बेस्ट सर्जन डॉक्टर को बुलाते हैं। अर्जुन बिना किसी एक्सप्रेशन बॉडीगार्ड से इशारा करते हुए बोला, डॉक्टर द्विवेदी और उनकी वाइफ को यही बंगले में ही एक रूम दे दो। ये आज से यही रहेंगे जब तक मेरी बहन ठीक नहीं हो जाती। ये कहीं नहीं जाएंगे। अर्जुन की बात सुन डॉक्टर द्विवेदी डर से हकलाते हुए बोले, अरे पर सर, मेरी बात तो सुनिए। पर तब तक सभी बॉडीगार्ड्स उन्हें पकड़ कर ले गए। फिर अर्जुन चुपचाप अपने लंबे कदमों को बढ़ाते हुए नैना के कमरे में गया। नैना बेड पर लेटी हुई थी। अर्जुन अपनी बहन के पास गया और बड़े ही प्यार से नैना के सर को सहलाते हुए बोला, नैना, मेरा बच्चा कैसी है? नैना बच्चों की तरह मुंह बनाते हुए बोली, भाई, मैं आपसे नाराज हूँ। अर्जुन थोड़ा परेशान होते हुए बोला, क्या हुआ? मेरा बच्चा क्यों नाराज है?
नैना उसी तरह मुंह बनाते हुए बोली, भाई आप हमसे प्यार नहीं करते, नहीं तो आप हमारे साथ रहते, पर आपको तो बस अपना काम ही दिखता है। अर्जुन नैना की बात सुन हल्का सा मुस्कुराते हुए बोला, अरे मेरा बच्चा नाराज क्यों हो रहा है? वो मुझे कुछ काम था इसलिए मुझे जाना पड़ा। अब से मैं अपनी बहन को कभी नाराज नहीं करूंगा। नैना अर्जुन की बात सुन एक्साइटमेंट के साथ बोली, सच्ची भाई? अर्जुन नैना की तरफ देख बिना कुछ बोले बस अपना सर हिला दिया। नैना ये सुन खुश होकर बोली, हे भाई, आई एम सो हैप्पी। प्रेम और मानव भी अब तक वहां आ गए थे। नैना की बात सुन प्रेम मुस्कुराते हुए बोला, हे नैनू, नैना को प्यार से सभी इसी नाम से बुलाते हैं। देख तेरा ये भाई तुझसे बहुत प्यार करता है और मैं हमेशा तेरे साथ रहता हूँ। ये कहकर प्रेम ने अपने दांत दिखा दिए। नैना प्रेम का मजाक उड़ाते हुए बोली, हाँ भाई आपको तो कोई काम है नहीं, बस दिन भर मजे करते हो, तो आप राहने ही दो। मानव नैना के पास बैठते हुए शांत भाव से बोला, कैसी है मेरी प्यारी बहन? नैना मानव की तरफ देख उसी तरह खुश होकर बोली, हाँ भाई, मैं बहुत अच्छी हूँ। अभी वो सब बात कर ही रहे थे कि तभी बाहर एक तेज आवाज हुई, जिससे सभी दौड़कर बाहर गए और वहां का नजारा देखकर सभी दंग रह गए। आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए मेरी इस प्यारी सी स्टोरी को।